वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशा सर। आज क्लास 12 सीजी बोर्ड का हम लोग फर्स्ट चैप्टर संबंध लेकर के आए हैं। क्लियर? सबके बीच में कैसा कैसा रिलेशन रहता है, संबंध रहता है। ठीक है, आज उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है संबंध, इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। क्लियर? लेकिन आप लोग क्लास 12th में आए तो कई लोग कारणवश क्लास 11th में, कई लोग ऑफलाइन मोड में पढ़े थे, कई लोग ऑनलाइन मोड में पढ़े थे। क्लियर? तो बेसिकली आप लोग जो क्लास 11th में सेट्स जो पढ़े थे समुच्चय, उस समुच्चय को हम लोग बेसिकली यहाँ पर उसका जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस स्टडी है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर संबंध के बारे में पहुंचेंगे। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास को हम लोग देरी नहीं करते हैं, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे सीजी शिक्षा को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक पे विजिट कीजिए, वहां पर आप जा करके हमारे सीजी शिक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? और वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत क्या, एकदम बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संबंध। तो पहला जी भाई, संबंध जानने से पहले आपको समुच्चय जानना पड़ेगा। क्लियर? क्या जानना पड़ेगा? समुच्चय। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग जानते हैं समुच्चय के बारे में भाई। क्लियर? किसके बारे में जानते हैं? समुच्चय के बारे में जानते हैं। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए भाई लोग, समुच्चय। समुच्चय दिखने में बहुत छोटा है, समुच्चय आपका दिखने में बहुत छोटा है। क्लियर? इसका डेफिनेशन है इससे भी छोटा है भाई, इसका जो डेफिनेशन है इससे भी छोटा है। क्लियर? तो डेफिनेशन को सुनिए। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह आपका समुच्चय कहलाता है। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह आपका कहलाता है समुच्चय। तो डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी नोट डाउन करते चलिए। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह। क्लियर? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। क्लियर? तो ये है आपका डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन भाई? समुच्चय का। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह आपका समुच्चय कहलाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये सुपरिभाषित क्या है, ये वस्तु क्या है, ये इनका संग्रह क्या है। किसी सभी वस्तुओं का संग्रह होता है, जैसे विज्ञान का संग्रह होता है, गणित का संग्रह होता है, सामाजिक विज्ञान का संग्रह होता है, क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह होता है, वैज्ञानिकों के नोबेल पुरस्कार का संग्रह होता है, महान गणितज्ञों का संग्रह होता है, वैदिक गणितों का संग्रह होता है। क्लियर? जैसे रामायण है, महाभारत है, सभी का एक संग्रह होता है अपने अपने लेखकों का, कवियों का। उसमें जितने भी हमारे कवि हैं, लेखक है, रचयिता है, जितने भी रचनाकार, सबका अपना अपना रहता है, अपना अपना तर्क वितर्क रहता है, अपना अपना संग्रह रहता है। उसी प्रकार देखिए, तो हमारा परिभाषा बोल रहा है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, समुच्चय का सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब यह है कि जो मेरे लिए लागू हो रहा है वही आपके लिए लागू होगा, जो मेरे लिए लागू हो रहा है वो आपके लिए लागू होगा। मतलब ऐसा समझिए कि जिसका आंसर आपके लिए जो आंसर है वही मेरे लिए भी आंसर वही है। ठीक है? बगल वाले के लिए भी वही आंसर है, अगल वाले के लिए भी वही आंसर है, रामानुजन के लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको मैं क्वेश्चन पूछ दिया कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं लिखिए, 10 से छोटी जितने भी प्राकृतिक संख्या उसको लिखिए। ठीक है? 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए। क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ दिया, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए। क्लियर? अब यह एक क्वेश्चन मैं पूछा राम से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। किससे पूछ रहा हूँ भाई? राम से ना। ये आपका राम है, इस राम से मैं एक क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा कि 10 छोटी प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए।
तो ये राम क्या करता है, 10 से छोटी जितने प्राकृतिक संख्या उसको लिखता है, 10 से छोटी। पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। देखिए 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं पूछा सीता से, इसी क्वेश्चन को मैं पूछा किससे, सीता से। तो सीता भी जवाब दे रही भाई कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि ये आपका जो 1 2 3 है, 10 से छोटी जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका जो आपका संग्रह है, ये 1 से लेकर के 9 तक जो संग्रह है, क्लियर, ये आपका क्या है, सुपरिभाषित है। क्या है आपका, सुपरिभाषित है। अगर इसको मैं राम को पूछूंगा तो फिर वही आंसर रहेगा, सीता को पूछूंगा तो फिर वही आंसर रहेगा, आपसे पूछूंगा तो फिर वही आंसर रहेगा, मेरे से पूछोगे तो फिर वह आंसर वही रहेगा। क्लियर। मतलब आपके सामने वाले के लिए और आपके लिए, क्लियर, जो आंसर आपका वही रहे ना, जो कि आपका क्या हो, सुपरिभाषित हो, अलग अलग ना रहे। क्लियर। अगर किसी से भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसका संग्रह में सभी इसी को बताए, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए तो उनका संग्रह आपके क्या है, समुच्चय है। क्लियर। क्या है, उनका संग्रह आपका क्या है, समुच्चय है, क्योंकि यह आपका सुपरिभाषित है। क्लियर। जैसे यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पर मैं पूछ दिया एक और, जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ कि 25 के भाजकों को लिखिए, 25 के भाजकों को लिखिए, 25 के भाजकों को लिखिए। क्लियर। एक बार और अच्छे से समझिए, 25 के भाजकों को लिखिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास तो 25 आ गया, 25 किससे डिवाइड जाएगा, 1 से तो जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा, सॉरी 5 से जाएगा भाजक, और 25 से जाएगा, इस तरीके से ना। 25 के भाजकों को लिखिए, या यहाँ पर मैं बोल दिया कि 25 के गुणनखंड को लिखिए, यह बोल दिया 25 के गुणनखंड को लिखिए। तो 25 के गुणनखंड में 1 आएगा, 5 आएगा और आपका 25 आएगा। इस तरीके से देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आपको भी पूछूंगा 25 के गुणनखंड बताइए तो आप बताओगे 1 5 25, राम को पूछूंगा तो वही बताएगा 1 5 25, श्याम को पूछूंगा तो वही बताएगा 1 5 25। तो ये इनका जो संग्रह है ये क्या है, आपका सुपरिभाषित है। आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, अगल वाले के लिए भी वही है, बगल वाले के लिए भी वही है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका समुच्चय है। क्लियर। ये क्या है, आपका समुच्चय है। अब यहाँ पर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं सोचिए, आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके सर्वश्रेष्ठ 5 प्लेयरों के नाम बताइए, क्रिकेट खिलाड़ी ना, सर्वश्रेष्ठ 5 क्रिकेट खिलाड़ियों का नाम बताइए, सर्वश्रेष्ठ 5 क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताइए। क्लियर। अब इसको मैं पूछा राम से, भाई राम से पूछा तो राम क्या आप बोल रहा है, सर्वश्रेष्ठ 5 खिलाड़ियों के नाम में उसने बोल दिया कि मेरा तो MS धोनी है, MS धोनी है। उसके बाद बोल रहा है सुरेश रैना है, फिर बोल रहा है युवराज है, उसके बाद बोल रहा है कोहली है, उसके बाद बोल रहा है पठान है। क्लियर। इसके लिए तो ये 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो गए। किसके लिए, राम के लिए मैं पूछा। तो अब इसी को मैं पूछ रहा हूँ श्याम को। तो श्याम बोलता है कि मेरे जो क्रिकेट के जो सर्वश्रेष्ठ 5 खिलाड़ी हैं उसमें से पहला है आपका रोहित शर्मा, बोलता है ये रोहित शर्मा। फिर यहाँ पर बोलता है ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा। क्लियर। इस तरीके से अपना मत दे रहा है, ये अपना बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि सर्वश्रेष्ठ 5 खिलाड़ियों के नाम में हम पूछेंगे तो सबका अलग अलग रहता है, वही नहीं रहेगा कि भाई राम को बोल दिया कि MS धोनी है, सुरेश रैना, युवराज है, कोहली है, पठान है। तो ये अपेक्षा मत कीजिए कि सामने वाले के लिए भी यही फेवरेट खिलाड़ी होगा।
क्लियर। तो यहाँ पर जो खिलाड़ियों की संख्या है वो आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए भी अलग हो सकता है, बगल वाले के लिए भी अलग हो सकता है, अगल वाले के लिए भी अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्रिकेट खिलाड़ियों की जो संख्या है और सर्वश्रेष्ठ 5 खिलाड़ियों के जो नाम है ये आपका सुपरिभाषित नहीं है, ये आपका सुपरिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका समुच्चय नहीं है, ये आपका समुच्चय नहीं है, क्योंकि आपके लिए अलग खिलाड़ी होंगे, मेरे लिए अलग खिलाड़ी होगा, बगल वाले के लिए अलग खिलाड़ी होगा, अगल वाले के लिए भी ये अलग खिलाड़ी होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप समुच्चय को कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है इसको आप लोग बता सकते हैं। क्लियर। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ ना, आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि चलिए आप लोगों से ये पूछ दिया आपकी फेवरेट 2 मूवी के नाम बताओ, 2 मूवी के नाम बताओ। ठीक है, आपको पूछ दिया कि आपके फेवरेट 2 मूवी के नाम बताओ, तो आप बोल रहे हो ठीक है क्रिस बोल रहे हो, ठीक है गोलमाल बोल रहे हो भाई, गोलमाल है। क्लियर। लेकिन आप तो बता दिए आपके लिए क्रिस और गोलमाल है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि बगल वाले के लिए भी यही हो कि आपका क्रिस और गोलमाल रहे? क्लियर। ऐसा नहीं हो सकता, उसका भी अपना अलग फेवरेट होगा। क्लियर। तो इस तरीके से देखिए आपकी जो फेवरेट है दूसरे के फेवरेट अलग है, तीसरा का फेवरेट अलग है, चौथा का फेवरेट अलग है, मतलब ये क्या है आपका सुपरिभाषित नहीं है। तो सुपरिभाषित किसको बोलेंगे? जो आपके लिए भी हो, सामने वाला के लिए भी वही हो, लंदन वाले के लिए भी वही हो आपका। क्लियर। तो आपका क्या है सुपरिभाषित है। तो ऐसे वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। क्लियर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्लास 12 का संबंध। तो ये था बेसिकली समुच्चय। तो समुच्चय के अंतर्गत एक और चीज होती है, यहाँ पर देखिए ये आपका समुच्चय है ना, समुच्चय इसके अंतर्गत 2 होती है आपकी, एक रोस्टर विधि होती है, एक आपका रोस्टर विधि होती है, एक आपका निर्माण विधि होती है ना। रोस्टर विधि में क्या होता है, हम ब्रैकेट यूज करते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर में हम लोग जो भी संख्या रहता है उसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव। क्या बोलते हैं उसको? अवयव बोलते हैं, और उसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। और रोस्टर विधि में क्या होता है, कोई भी संख्या आता है उसका आपका पुनरावृत्ति नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया सागर, तो सागर में ए डबल बार आए थे, इसको हम लोग लिखेंगे ए से GR, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्लियर। जितने भी हैं रोस्टर विधि में जो भी संख्या रहेगा आपको ऐसा ब्रैकेट यूज करना है, संख्या को कैपिटल लिखना है, और वर्णमाला जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं, इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट हैं उसको भी हमको इस तरीके से लिखना है, उसके अल्फाबेट को हमको पुनरावृत्ति नहीं करना है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर विधि। उसके निर्माण का विधि रहता है, उसको हम लोग सच दैट के रूप में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक्स सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर के लिए रहेगा। जैसे कि यहाँ पर है एक्स आपका ग्रेटर है 0 से, एक्स आपका ग्रेटर है किससे? 0 से, और कोई भी नेचुरल नंबर के लिए रहेगा तो n इक्वल टू आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये था आपका बेसिकली समुच्चय के बारे में। क्लियर। तो इस तरीके से ये था आपका समुच्चय। क्लियर। तो चलिए ये तो था आपका समुच्चय। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं किसके पास? संबंध के पास। अब चलते हैं हम लोग किसके पास भाई? संबंध के पास। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं संबंध के पास। ठीक है। तो बेसिकली संबंध को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि ए है आपका, यहाँ पर क्या है आपका? बी है। इस पे 2 ले लिए हम लोग 1 और 2 इस तरीके से, और बी का घटक जो है यहाँ पर ले लिया हम लोग 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर ले लिए हम लोग 3 और 4। अब यहाँ पर देखिए ये जो 1 है इसका रिलेशन क्या होगा? ये जो आपका 1 है इसका रिलेशन क्या होगा? इसके साथ संबंध क्या होगा? 1 के साथ 3 होगा, 1 के साथ 4 होगा। क्लियर। इस 2 का रिलेशन हम लोग देखेंगे तो 2 का भी 3 के साथ होगा और 2 का 4 के साथ होगा। क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 का 3 के साथ है और 1 का 4 के साथ है। दूसरा 2 का 3 के साथ है
और 2 का 4 के साथ है। क्लियर? इसको प्रथम बोलते हैं, प्रथम घटक, इसको बोलते हैं द्वितीय घटक, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म, इसको बोला जाता है आपका क्रमित युग्म, क्योंकि ये क्रम से आता है। ये सब आपका क्या है? क्रमित युग्म है। ये आपका पहला है प्रथम घटक है, ये आपका क्या है? आपका द्वितीय घटक है। क्लियर? अब यहाँ पर कंडीशन दे दिया कि x, पहला वाला x है ना, x माइनस वाई, x माइनस वाई, ठीक है। ये यहाँ पर दे दिया y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब y में x को घटाएंगे तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन कौन से आएंगे यहाँ पर? जैसे यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, 0 से बड़ा है। 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, 0 से बड़ा है। 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे 2 आएगा, मतलब सभी आएगा। क्लियर? कंडीशन है ये कि y माइनस एक्स करेंगे तो ये ग्रेटर रहेगा 0 से, मतलब सभी आपके अवयव आएंगे। तो पहले वाले को हम लोग प्रथम घटक बोलते हैं, दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय घटक बोलते हैं। क्लियर? तो ये था आपका संबंध। जैसे आपके पास इस तरीके से और है कोई, जैसे यहाँ पर आपके पास संख्या मान लेते हैं, आपके पास यहाँ पर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरीके से ये आपका ए घटक है। इस तरीके से यहाँ पर है आपका बी है, यहाँ पर 5 है, 4 है, 6 है, 9 है, 8 है, 7 है, 12 है। क्लियर? तो सबका हम लोग यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? संबंध देख रहे हैं। तो संबंध देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 1 के साथ 5 का होगा, 4 का होगा, 6 का होगा, 9 का होगा, 8 का होगा, 7 का होगा, 12 का होगा। उतना ही है 2 का भी इसके साथ होगा भाई, 2 का भी इसके साथ होगा, सभी के साथ। क्लियर? जैसे यहाँ पर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगे तो 1 5, क्या लिख सकते हैं? 1 4, क्या लिख सकते हैं? 1 6, क्या लिख सकते हैं? 1 9, क्या लिख सकते हैं? 1 8, क्या लिख सकते हैं? 1 7, क्या लिख सकते हैं? 1 12। इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इनके साथ ये क्या है? आपका संबंध है। उसी प्रकार 2 के लिए लिखेंगे तो 2 5 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं? 2 का 4 के साथ है तो 4 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं? 2 का 6 के साथ है तो 2 6, 2 9, फिर लिख सकते हैं 2 8, फिर लिख सकते हैं 2 7, फिर लिख सकते हैं 2 12। इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? तो पहले वाले इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम घटक, प्रथम घटक इसको बोला जाता है आपका द्वितीय घटक। ये आपका द्वितीय घटक, ये आपका प्रथम घटक। क्लियर? ये आपका प्रथम घटक है, ये आपका क्या है? द्वितीय घटक है। क्लियर? उसी तरीके से आप 3 का भी लिख सकते हो, 4 का लिख सकते हो, 5 का लिख सकते हो। आई थिंक ये आपका संबंध आप समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो क्रमित युग्म ये क्रम से आता है, इसलिए इसके लिए बोला जाता है क्रमित युग्म। और पहले वाले को हम लोग प्रथम घटक, दूसरे वाले को द्वितीय घटक बोलते हैं। इसको हम लोग एक्स के रूप में यूज करते हैं, इसको हम लोग वाई के रूप में यूज करते हैं। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। ये है हमारा एक्सरसाइज आज का। ये एक्सरसाइज हमारा देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है, माना समुच्चय A = 1 3 5 7 के एक संबंध R मीन्स है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या पर परिभाषित है कि R = है आपका ब्रैकेट में x y सबसेट y = x + 2। संबंध R को क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखिए। क्लियर? तो पहला A = इतना पुट करेंगे, हमारे पास दिया है तो सॉल्व कीजिए। दिया है, देखिए यहाँ पर ना हमारे पास दिया है y = x + 2, इस तरीके से दिया है हमारे पास। इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y = दिया है आपके पास x + 2, y = क्या दिया है आपके पास? x + 2। क्लियर? अब यहाँ पर दिया है चूंकि समुच्चय कैपिटल A = है यहाँ पर 1 3 5 7। क्लियर? तो चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम रखते हैं। क्लियर? x = हम लोग कितना रखते हैं? 1, तो कितना हो जाएगा? 1 + y = हो जाएगा 1 + 2 = हो जाएगा आपका 3। क्लियर? अब x = रखते हैं हम लोग 3, तो कितना हो जाएगा? y = 3 + 2 = हो जाएगा आपका 5। क्लियर? नेक्स्ट रखते हैं x = हम लोग रखते हैं 5, तो y = कितना हो जाएगा? 5 + 2 = 7। नेक्स्ट रखते हैं हम लोग x = 7, तो y = हो जाएगा 7 + 2 = हो जाएगा आपका 9। अब हमारा तो देखिए जो समुच्चय है कितने तक दिया है भाई? 1 3 5 7 तक दिया है।
1357 तक दिया है। तो हम लोग चेक करते हैं इस इक्वेशन को। ये तो आपका आ जा रहा है इसके रूप में समुच्चय में, ये 5 भी आ जा रहा है, 7 भी आ जा रहा है, ये 9 आपका ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जो समुच्चय रहता है इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये आपका x बिलोंग्स टू है आपका 3, मतलब x बिलोंग्स टू है आपका a। यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू है आपका a, यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू है आपका a, यहाँ पर x नॉट बिलोंग्स टू है आपका a, क्योंकि ये 9 ज़्यादा हो गया 7 से। क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो समुच्चय दिया है a = 1357 के एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r = x y सबसेट y = x+2 संबंध r को क्रमिक युग्म के समुच्चय के रूप में लिखे, तो ये रहेगा आपका आंसर। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्लियर। एकदम नॉर्मल में लेकर के चलेंगे, एकदम सिंपल से सिंपल लेकर के चलेंगे, एकदम बेसिक से बेसिक फंडा को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको यहाँ पर देखना क्या है भाई, देखो आपको जो भी यहाँ पर इक्वेशन टाइप से दिया है, देखिए कोई भी चर राशि के लिए, ये तो वह x के लिए हो सकता है, यह कारणवश वह y के लिए भी हो सकता है, यह कारणवश वह आपके z के लिए भी हो सकता है। क्लियर। तो इस तरीके से दिया रहेगा, आपको समुच्चय का वैल्यू दिया रहेगा a = 1357। आपके पास हो सकता है कि 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 भी दिया जा सकता है। क्लियर। तो इस तरीके से वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कीजिए। अगर वैल्यू उसी के बेस के समुच्चय के आधार पे आता है, मतलब इतने पे ही समाहित है 1 3 5 7 पे, तब तो आप यहाँ पर एप्सिलॉन का भी प्रयोग कर सकते हो और बिलोंग्स टू का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर उसके ऊपर उसके अनुरूप नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये, और है तो एप्सिलॉन हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। तो चलिए सभी फेयर कॉपी बनाए हैं, फेयर कॉपी हम नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि कुछ चीज़ें याद होती है देख करके, कुछ चीज़ें याद होती है सॉल्व करके, कुछ चीज़ें याद होती है देख कर, बोल कर, सुन कर, लिख करके। क्लियर। और अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर, यदि a = दिया है 1 3 5 6 7, तब समुच्चय a में परिभाषित निम्न संबंधों को लिखिए। क्लियर। और इसका प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत व क्या ज्ञात करना है, परिसर आपको ज्ञात करना है। क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये आपका 1 2 है, यहाँ पर आपका 2 है 3 है, फिर यहाँ पर आपका 4 है 5 है 6 है। ठीक है। ये आपका 7 नहीं है भाई। क्लियर। ये आपका 7 नहीं है। यदि a = दिया है आपका 1 2 3 4 5 और 6 दिया है। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग समुच्चय में देखेंगे। चलिए तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रांत और परिसर की तरफ चलेंगे। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 ये दिया है। एक और मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इसको दिया है। चलिए अब यहाँ से इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए तो पहला देखिए इनके बीच में संबंध हम लोग देखेंगे। इनके बीच में क्या देखेंगे हम लोग, संबंध देखेंगे। क्या देखेंगे, इसके बीच में हम लोग संबंध देखेंगे। तो 1 का देखिए, 1 का देखते हैं तो 1 का 1 के साथ होगा। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 1 2 होगा, फिर क्या होगा 1 3 होगा, फिर क्या होगा 1 4 होगा, फिर क्या होगा 1 5, फिर 1 6। 2 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार 3 का देखेंगे तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक दूसरे के साथ। उसी प्रकार 4 का देखेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। क्लियर। 4 1 4 2 4 3 4 4 4। यहाँ पर एक और चीज़ है आपका 4 4। इसके बाद आएगा 5 के लिए देखेंगे तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। उसी प्रकार लास्ट नंबर के लिए देखेंगे 6 1 6 2 6 3
646566। देखिए इस तरीके से इसके बीच में क्या है आपके संबंध है, इस तरीके से आपके बीच में क्या है संबंध है। 1 का 1 2 से, 1 3 से, 1 4 से, 1 5 से, 1 6 से, 2 का 2 1 से, 2 2 से, 2 3 से, 2 4 से, 2 5 से, 2 6 से, 3 1 से, 3 2 से, 3 3 से, 3 4 से, 3 5 से, 3 6 से, 4 1 से, 4 2 से, 4 3 से, 4 4 से, 4 5 से, 4 6 से, 5 1 से, 5 2 से, 5 3 से, 5 4 से, 5 और यहाँ पर 5 से और 5 6 से, और लास्ट है आपका 6 1 से, 6 2 से, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6 से। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है भाई, ये तो संबंध हो गए इनके बीच में, अलग अलग से इसका संबंध को देख लें हम लोग। अब क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए कि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन आपका 0। x हम अगर y को घटाएंगे तो वह 0 से बड़ा हो। क्लियर। अब यहाँ पर देखो x में हम लोग y को घटाएंगे, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसी संख्या कौन है। देखो अगर 1 में 1 घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये नहीं आएगा आपका। यहाँ पर 1 में 2 घटाऊंगा तो -1 आ जाएगा, मतलब ये भी नहीं आएगा। 1 में 3 घटाऊंगा तो ये भी -1 आ जाएगा आपका, आएगा ना, -1 आ जाएगा, मतलब 1 में 3, 1 में 4, 1 में 5, 1 में 6, मतलब ये नहीं आएगा आपका, ये वाला का कोई भी पद नहीं आएगा। चलिए अब देखिए 2 में 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 1, तो आपका आंसर में आ गया 2 1, ये आपका आएगा। 2 में 2 जाएगा मतलब 0 हो जाएगा, ये नहीं आएगा। 2 में 3 जाएगा तो फिर भी ये -1 आ जाएगा, नहीं आएगा। 2 में 4 जाएगा, ये भी नहीं आएगा। 2 में 5 नहीं आएगा, 2 में 6 नहीं आएगा। चलिए 3 में 1 ये आएगा, क्योंकि 3 में 1 जाएगा मतलब एक सम माइनस तो 0 से बड़ा हुआ ना। 3 में 2 जाएगा जी बिल्कुल आएगा। 3 में 3 आपका ये 0 हो जाएगा। 3 में 4 -1 हो जाएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 4 1 ये बिल्कुल आएगा। उस पर 4 2 ये भी आएगा। 4 3 भी आएगा। 4 4 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 5 1 बिल्कुल आएगा। 5 2 भी आएगा। 5 3 भी आएगा। 5 4 भी आएगा। 5 5 और 5 6 नहीं आएगा। इधर का कौन है 6 1 आएगा, 6 2 आएगा, 6 3 आएगा, 6 4 आएगा, 6 5 आएगा। ये आपका 6 6 नहीं आएगा। क्लियर, क्योंकि घटा रहे हैं। देखिए 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब x माइनस 1 वाई 0 से ग्रेटर हुआ। उसी प्रकार 3 में 1 जाएगा, 3 में 2 जाएगा। क्लियर, तो ये रहा आपके लिए पहले के लिए आंसर। तो इसमें देखिए क्या क्या आए हैं संख्या, देखिए 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है और 6 आया है। इतना आया है ना, तो ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, क्लियर, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो फर्स्ट को तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इज लेस देन 0 के प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ऐसा चीज होता है कि आपका जो x प्लस वाई है, x प्लस जो y है, किसी भी संख्याओं का, दोनों संख्याओं का योगफल कभी 0 से आपका कम नहीं हो सकता। क्लियर, मतलब इसका ऋणात्मक मान नहीं आ सकता, इसका ऋणात्मक मान नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पर आपका जो x प्लस वाई इज लेस देन आपका 0 है, ये आपका बिलोंग्स करे, ये आपका बिलोंग्स करेगा किसी भी नेचुरल नंबर के साथ। क्लियर, तो इनका जो भी ऋणात्मक वैल्यू है, इसका भी जो ऋणात्मक वैल्यू, इसमें इसका जो योगफल का वैल्यू है, ठीक है, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्लियर, इसलिए यहाँ पर आपका जो x प्लस वाई इक्वल टू ये आपका 5 आएगा, और x प्लस वाई इज लेस देन 0 इक्वल टू भी क्या आएगा आपका 5 आएगा। ये आपका प्रांत है, ये आपका सह प्रांत है, ये आपका सह प्रांत है। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्लियर, तब तक क्लास को हम लोग विदा करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए सीजी शिक्षा ऐप और पाइए इंग्लिश मीडियम के नर्सरी, LKG, UKG, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ ही सीजी बोर्ड क्लास 6 to 12 हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और स्पोकन इंग्लिश, वो भी मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। ये अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप सीजी शिक्षा ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर टाइप कीजिए सीजी शिक्षा ऐप, आपको इस तरीके का लोगो दिखाई देगा। यहाँ पर प्रेस कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।